एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले दवनीपाड़ा थाना क्षेत्र से, जहां रतनारा से परसवाड़ा मार्ग पर महाल गांव के पास एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें रेती से भरे एक डंपर की चपेट में आने के चलते एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार मजदूर मौत के शिकार हो गए। आपको बता दें कि 15 जून की यह घटना है, जब रेती से भरा टिप्पर रतनारा से परसवाड़ा मार्ग की तरफ जा रहा था कि इसी बीच उसकी ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर पर 6 मजदूर सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रेती से भरे डंपर में आग लगा दी। गौर करने वाली बात यह है कि मृतकों के शव के पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए तत्काल मुआवजा और घायलों के इलाज के लिए संपूर्ण खर्च की मांग को लेकर बवाल खड़ा कर दिया और सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार हुए महाल गांव के रहने वाले 26 वर्षीय प्रशांत अगासे के शव को ग्रामीण सड़क पर रख दिए। उसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। उसी तरह दूसरे शव को गुरुवार 16 जून की दोपहर 3:30 बजे के आसपास बाजार चौक पर रखा गया और मृतक गोविंद के परिजनों को मुआवजा देने के लिए लोग पूरे ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और उन्होंने सरकार से मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनाती की गई, क्योंकि मामला आपे से बाहर हो रहा था। पूरे ग्रामीण गुस्से में थे और इसलिए पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा। यह घटना रतनारा से परसवाड़ा मार्ग के बाजार चौराहे की है, जहां घटना के बाद एसटी बस समेत कई यात्री ट्रैफिक जाम में फंस गए। जब इस बात की जानकारी दवनीपाड़ा पुलिस को मिली तो वो चक्का जाम खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामवासियों ने सड़क पर हंगामा बरपाना लगातार जारी रखा, जिस पर पुलिस ने हल्के लाठी बल का प्रयोग किया तो गुस्साए ग्रामवासियों ने लाठीचार्ज का जवाब पत्थरबाजी से दिया, पुलिस कर्मियों को जख्मी किया और पुलिस वाहन पर पथराव करने के बाद उसके शीशे तोड़ दिए। इस दौरान पुलिस वाहन को फूंकने का प्रयास भी ग्रामीणों ने किया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजी गई। 15 पुलिस अधिकारियों और 184 पुलिस जवानों की अतिरिक्त फोर्स जब मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर हालात काबू में हुआ। लेकिन महाल गांव में इस बात को लेकर तनाव अभी भी बरकरार है और लोगों की ये मांग है कि जब तक मृतकों के परिवार वालों को 1.5 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और जख्मियों को संपूर्ण उपचार का खर्च नहीं मिलता, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मेरे यहाँ से वाघा से फैमिली के यहाँ से वो खत फेंक रहे थे घर का, तो उसमें किसान और प्लस 6 लोग या 5 लोग ऐसे कुल मिला के 6 लोग वो खत वगैरह फेंकने गए थे। और रिटर्न आते समय जो ट्रक है टिप्पर रेती वन करके आ रहा था तिरोड़ तरफ से, तो उसने पीछे से डैश किया और डैश करने के बाद पूरा कम से कम 100 फीट के नज़दीक 100-150 फीट उस ट्रैक्टर को घसीटते लेके गया और उसमें उसी स्पॉट पे एक व्यक्ति की वहाँ मृत्यु प्रशांत अगासी की और बाकी 5 लोगों को रिफ़र किए थे सहयोग हॉस्पिटल में। उसमें अभी बस 10 मिनट पहले न्यूज़ आई कि दूसरा भी एक एक्सपायर हुआ और बाकी जो भी परिवार है उनका भी कहना है कि बाकी लोगों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और क्या न्यूज़ आएगी इसको बोलते नहीं आता। अभी क्या मांग है आपकी? हम लोग यहाँ दवनेड़ा पुलिस स्टेशन में पहले तो कंप्लेंट लिखवाने आए थे, राइटिंग में कंप्लेंट नहीं दिए थे। हम लोग 2 बजे से यहाँ पे कंप्लेंट लिखाने के लिए और उसके बाद कंप्लेंट लिखाते ये समय हो गया हमको। हमारी मांगनी ये है कि जो गाड़ियाँ चल रही है माइनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से, रात दिन कंटिन्यू गाड़ियाँ चल रही, 24 घंटे गाड़ियाँ चल रही है, जो कि नियम के हिसाब से सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही इसका समय होता है। पर कहीं ना कहीं प्रशासन का जो छूट है प्रशासन की ओर से, टॉप टू बॉटम पूरी यंत्रणा इसमें मिली हुई है। हमारी डिमांड ये है कि आप इस काम को, अवैध काम को चलाने के लिए जब पूरा सहयोग कर रहे हो, तो जब गरीब का बेटा मर गया और 4 लोग अभी दवाखाने में हैं, वो भी मौत से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपने रास्ता निकालना चाहिए और अवैध धंधे जो चल रहे हैं ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।